नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसे ना चाहते हुए भी हमें इसलिए डिस्कस करना पड़ता है क्योंकि आपको पता चले कि एक दिन आपका पड़ोसी पूरी तरह कंगाल होकर आप ही के पास आ गया। आज जो हमारे यहाँ आतंकी आ रहे हैं, पता चले एक दिन सरकार ही बॉर्डर क्रॉस करके हमारे सामने आकर कटोरा लेके खड़ी हो गई, तो उस समय आप बचने के लिए क्या करेंगे? इसलिए पहले से ही तैयार रहें, सतर्क रहें। वही काम करने का प्रयास हमारा है। स्थिति ये है कि वर्तमान में अपनी गरीबी को मिटाने के लिए जो क्रम इन्होंने अपना रखा था कि भाई हम अपना क्या क्या बेचें, तो अपने आप को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए वर्तमान में पाकिस्तान की सरकार ने निर्णय लिया है कि अब वो बिजली तो खैर यूज में नहीं ले रहे, पीएमओ बिना बिजली के ही अपनी मीटिंग कर रहे हैं और बिजली उत्पादन के लिए जो 2450 मेगावाट का उनका एलएनजी पावर प्लांट है उसे भी बेच करके पैसे कमा लेंगे ताकि उन्हें अपने आप को दिवालिया होने से बचाया जा सके। देखिए, किसी की परेशानी पर परेशान होने का अर्थ नहीं है, हम परेशानी पर मजाक बनाने का 1% भी मन नहीं है, लेकिन बार बार जब हम किसी को ये प्रेरणा दें कि किसी बच्चे को ये सिखाना हो कि भाई साहब अगर बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से हो, तो ऐसी स्थिति में एक विश्वस्त उदाहरण हमारे सामने होना जरूरी है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ श्रीलंका है और जल्दी ही नेपाल भी एक बेहतरीन उदाहरण बन जाएगा। यही सब लेसन आप सबको जानने इसलिए जरूरी है क्योंकि जरूरी नहीं है कि खुद ही गर्म दूध से मुंह जला करके सीखें कि अगली बार दूध में फूंक दे करके फिर पीना है। इसलिए बेहतर है कि आप दूसरों के जले से भी कुछ सीख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने आज का व्यथा विश्लेषण फ्रॉम सीधा पाकिस्तान। तो साथियों, आपके सामने यहाँ क्या है तो मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर आप एक न्यूज देख रहे हैं, खबर है कल की कि गवर्नमेंट सेट टू सेल एलएनजी प्लांट टू कतर। एक लाइन में इतना सा समझ लो, बिजली उत्पादन के लिए 2450 मेगावाट का इनके पास पावर प्लांट लगा हुआ था, उसे ये बेचने की बात कर रहे हैं। बिजली संकट कितना है इसके बारे में हम पहले भी सेशन कर रहे हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें पाकिस्तान का इंडियन रिपोर्टर घोषित कर दो, हम पूरी तरह से इनकी खबर निकाल कर लाते हैं। ऐसी स्थिति में साहब इन्होंने अपने पावर प्लांट को बेचने के लिए कतर को बेचने का निर्णय लिया है। ठीक है साहब, स्थिति क्या है वो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं होना चाहिए। भले ही लिक्विफाइड नेचुरल गैस से चलने वाला पावर प्लांट बेचने की तैयारी हो, तेल इनकी गाड़ियों के पास भी नहीं है चलने का। एएनआई के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान की रेलवे जो है ना, उसके पास केवल 3 दिन की ऑयल इन्वेंट्री बची है, यानी कि 3 दिन तक वो तेल यूज कर सकते हैं ट्रेन चलाने के लिए। खैर कोई नहीं जी, और भी खबर जरा जान लीजिए। जो देश कल्चरली ही सही लेकिन जिनके यहाँ पर भोजन का जो मुख्य अंश है वो मांस हो, तो ऐसी स्थिति में इनके यहाँ पर चिकन का जो दाम है वो आसमान छू रहा है। कारण ये नहीं है कि चिकन उड़ना बंद हो गया, मिलना बंद हो गए हैं। मुसीबत ये है कि इनके यहाँ पर चिकन को खिलाने के लिए जो भोजन चाहिए उसका अभाव हो गया है, 1000 रुपए किलो से ऊपर चला गया है। कलाकारी के हालात कितने हैं वो तो आप लोगों ने इन दिनों काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर देख लिए होंगे। गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि लोग गैस खरीदने के पैसे नहीं है, जिस वजह से गैस को इस तरह से प्लास्टिक के पैकेट्स में भर भर करके ले जा रहे हैं ताकि गैस के, चूंकि इतना बड़ा सिलेंडर खरीदा नहीं जा सकता तो उसका देसी जुगाड़ निकाला गया है। इसके अंदर एलपीजी भर करके घर के अंदर गैस का उपयोग किया जा सकेगा। आसमान में आटा चीनी के दाम सबके आसमान में पहुंच चुके हैं। पॉवर्टी की जो रेट है वो इनकी रेज होकर 35.7% तक चली गई है। इनकी 116 देशों में 92 नंबर पर रैंकिंग आ गई है पॉवर्टी के चलते। इसी कारण से सरकार के वही मंत्री जिन्होंने कभी तालिबान पर भाषण दिया था वो फिलहाल एक भाषण देते हुए फिर पाए गए हैं और उन्होंने कहा है कि ऑल एफर्ट्स बीइंग मेड टू अवॉइड डिफॉल्ट। हम दिवालिया होने से बचने के लिए हर तरह का प्रयास करेंगे लेकिन आतंकियों को बंद नहीं करेंगे। अगर इन्होंने आतंकिस्तान बनाना बंद कर दिया होता तो आज इनकी स्थिति ये नहीं होती। खैर, इन्होंने ये कहा है कि हम हर तरह का प्रयास करेंगे दिवालिया होने से बचने के लिए। तो आप क्या प्रयास करेंगे? तो प्रयास इनके यहां पर आपको साफ दिखाई देते हैं। गत वर्ष इन्हीं की कैबिनेट ने यह फैसला लिया था कि पाकिस्तान आगे से आने वाले टाइम पर अपने एसेट्स को यानी अपने सामानों को विदेशियों को बेच सकेंगे। एक इसके लिए बकायदा ऑर्डिनेंस पारित किया गया। ऑर्डिनेंस में यह कंडीशन डाली गई थी कि कोई भी सरकार से यह सवाल नहीं पूछेगा किस देश को क्यों बेचा। मुझे लगता है कि भारत में ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपने पैसे के लिए जाने जाते हैं कि उनके पास बहुत धन धान्य इकट्ठा हो गया है। ऐसी स्थिति के अंदर संभव है
कि एक आध जना जाकर के यहाँ के एसेट्स ही खरीद ले तो कम से कम हमारे लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। पाकिस्तान के कैबिनेट ने जुलाई 2022 के अंदर ये निर्णय लिया था कि हम अपने असेट्स बेचेंगे और विदेशी देशों को बेचेंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में लोगों ने इनसे सवाल करने के स्थान पर न्यूज में यह प्रकाशित करना शुरू कर दिया कि इनकी सरकार एलएनजी के पोर्ट को कतर को बेच रही है। और जब कतर को बेचने की बात आती है तो लोग यहाँ पर सवाल के इस प्रकार के मीम्स बना बनाकर डाल रहे हैं कि हर सरकार एक ही लाइन बेच पूछ करके कह रही है कि सब बेच दोगे क्या। मतलब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप गरीबी से निकालने के लिए क्या तरीका जानते हैं, क्या सच में सब बेच दोगे क्या। लोगों से यही सवाल बार बार किया जा रहा है। तो एक तरफ चीन का हंसता हुआ चेहरा बताता है कि 2017 के अंदर चीन का कदम पड़ा था पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट पर, और उस दिन के बाद से लेकर अगर आज तक की आप बात करते हैं तो स्थिति यह है कि इनके हाथ में कटोरा आ गया है। जहां जहां देख रहे हैं वहां पर ये कटोरा लेकर पहुंच रहे हैं। दुनिया भर के अंदर ये मांगते फिर रहे हैं कि हमें धन दे दो, हमें धन दे दो, हम बर्बाद हो रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जब पूरी तरह से इनके एसेट बिक रहे हैं तो ये मीम बहुत सही जाता हुआ दिखाई देता है कि भैया शाबाश मुन्ना, बहुत बढ़िया। ये कौन बोल रहा है? इंडिया बोल रहा है। किससे बोल रहा है? मुन्ना भाई से बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि हाँ पापा, हमारे ऊपर कभी आप स्वतंत्र रूप से अगर हमें अधिकार दिए होते तो हम तुम्हें प्राउड फील कराते। तो ये देश था जो हमसे आजाद होने के लिए निकला था, और ये कैसा हमें प्राउड फील करा रहा है ये तो आप सबके सामने है। प्राउड के नाम पर आज इनकी सब विरासतें बिक रही हैं। अरे पैसे में ही अगर तुम्हें बिकना था तो हमें ही कह दिया होता। जो देश अपने सैनिकों के लिए एक वक्त का भोजन छोड़ करके जय जवान जय किसान के नारे के साथ तुमसे लड़ सकता है, वो शायद एक दिन पूरा व्रत करके ही सही तुम्हें खरीदने के लिए भी पैसा इकट्ठा कर लेता। अगर तुम्हें बिकना ही था तो किसी दिन हिंदुस्तान के बारे में ही सोच लिया होता, यहां कम से कम रहते तो इतनी बेगैरत स्थिति तो ना होती। खैर, ये कब दिवालिया होंगे ये आप डिसाइड करिए। आज नहीं तो 1 महीने बाद, नहीं तो 2 महीने बाद, ये आप डिसाइड करिए। क्या कहती है आपकी ओपिनियन, क्योंकि हमने तो आपको इतना ज्यादा बता दिया है इनके बारे में कि इनकी हालात क्या हैं। अब फिलहाल के लिए हम पाकिस्तान के दिवालिया होने का डिसीजन लेते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन हम ये सवाल भी इसमें डलवा दें कि पाकिस्तान कितने दिनों के अंदर दिवालिया हो जाएगा, और वहां पर भी ओपिनियन आपसे पूछी जाए इतने दिनों में यस और नो, क्योंकि आपने नॉलेज बहुत सी गेन कर ली है। फिलहाल के लिए मैं आपके सामने एलएनजी पोर्ट का, इनका जो कतर के अंदर बिकना है, इसके बारे में जानकारी देता हूं। तो साथियों, फिलहाल की जानकारी की शुरुआत करते हैं थोड़े इनके इतिहास के साथ। वर्ष 2017 के अंदर कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों के पांव बड़े मनुष्यत के साथ पड़ते हैं। जैसे श्रीलंका के अंदर चीन के पांव पड़े थे, बेचारे का हम्बन टोटा 99 साल के लिए चला गया। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर 2017 में चीन के पांव पड़े थे, किसके लिए? ग्वादार पोर्ट के लिए। अब इनका क्या क्या बिक गया, उसकी शुरुआत 2018 से होती है। वर्ष 2018 की बात है साथियों, प्रधानमंत्री इमरान खान हुआ करते थे। दुनिया को इन्होंने ये दिखाने के लिए कि हमारे कितने बुरे हालात हैं, इन्होंने अपनी सरकारी बेड़े में शामिल जितनी भी कारें थी, मैक्सिमम कारों की नीलामी कर दी, क्योंकि उन कारों से मिलने वाले पैसे को ये सरकार की कर्ज उतारी में काम में लेना चाहते थे। कोई भी न्यूज मेरी नहीं है, सब न्यूज किसी ना किसी प्रकार के न्यूज चैनल में आई हुई खबरें हैं। हम तो केवल आपको बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे इनका पतन शुरू हुआ, आज ये कहां पहुंच चुके हैं। इसी बीच में इनकी इकोनॉमिक हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने द्वारा अपना जो सबसे बड़ा पार्क है वो तक गिरवी रख दिया। और आपने गिरवी के अंदर ये खबर हमने कराई भी थी आपको, 2021 में इन्होंने अपना एक पार्क गिरवी करके विदेशों से पैसा उठा लिया। इतना ही नहीं, इनकी कैबिनेट ने यह अलाउ किया कि हम आने वाले समय में अपने एयरपोर्ट्स भी दुनिया के पास गिरवी रख देंगे। और ऐसी स्थिति में सुकूक बॉन्ड की व्यथा लेकर के निकले। ये सुकूक बॉन्ड क्या है, इसके ऊपर भी मैंने एक सेशन किया हुआ है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। 11 महीने पहले किया था, जिसके अंदर इन्होंने एक नया टर्म निकाला, और वो टर्म था इस्लामिक बॉन्ड या सुकूक बॉन्ड। इन्होंने कहा कि हमें ब्याज देने में और ब्याज लेने में शर्म आती है, क्योंकि यह इस्लाम के अंदर हराम है और हराम का काम हम कर नहीं सकते। तो बोले क्या करेंगे, तो हम इस चीज को ही बेच देंगे। फिर क्या होगा, बेचने के बाद हम किसी और पार्टी को मालिक बना देंगे। जैसे
पाकिस्तान की बैंक को या किसी दूसरे देश को हमने मालिक बना दिया। अब हम उसको किस्तें चुकाते रहेंगे। किस्तें चुकाना ब्याज नहीं कहलाता है। हम तो ये समझेंगे कि हमने मालिकाना हक दिया है। एक इन्होंने नई तरीके की चीज निकाली, सुकूक बॉन्ड, इस पे हमने पूरा सेशन लिया हुआ है। खैर, ये आगे निकले भाई साहब, इनके जो भाई साहब दूसरे वाले जो प्रधानमंत्री फिलहाल हैं शहबाज शरीफ, उन्हें लगा बहुत सही खेल रहे हो बेटा, तुम जो है हर चीज बेचे जा रहे हो, तुमसे अच्छा बेचना तो हम जानते हैं। बोले क्यों? तुमको यहां तक पहुंचाने वाले थे तो हमारे बड़े भैया ही, यानी नवाज शरीफ। अब हमारी बारी है, क्योंकि नवाज भाई तो यहां से भाग चुके हैं, अब हम बेचेंगे। ऐसी स्थिति में इन दोनों के बीच में चुनाव का लड़ाई होता है। चुनाव नहीं होता है, बस सांसद खरीद लिए जाते हैं। बिकने के लिए पूरा देश तैयार है तो सांसद काहे नहीं बिकेंगे, बिक जाते हैं साहब। और ऐसी स्थिति में बन जाती है सरकार शहबाज शरीफ की, यानी कि बिना चुनाव के ही सत्ता परिवर्तन होता है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनकर के प्रकट होते हैं। इनने कहा बेचने में तुमने भले ही महारत हासिल कर ली हो, तुम बेच रहे थे तो हम तुम्हारे खिलाफ प्रचार कर रहे थे, कह रहे थे कि हाय इन्होंने ये बेच दिया, ये बेच दिया, ये बेच दिया। अब हम इसको पूरी तरह से ऑथेंटिकेट तरीके से बेचेंगे, हमको इसमें पूरी महारत हासिल है। बोले कैसे बेचोगे? बोले आओ। उन्होंने साहब कैबिनेट से अप्रूवल लिया, एक अध्यादेश पारित करवाया, ऑर्डिनेंस पारित करवाया जुलाई 24 के अंदर, जुलाई 24 जुलाई 2022 को। ऑर्डिनेंस के अंदर कहा गया कि देखो भाई, शहबाज शरीफ की सरकार बन चुकी है, बेचने के लिए सरकारी तरीके से बेचेंगे और बेचते समय ये ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी हमसे सवाल ना कर ले। उदाहरण के लिए हम बेचना चाहते हैं इस एलएनजी पोर्ट को, दिवालिया होने से बचने के लिए $2-2.5 अरब की इमीडिएट आवश्यकता है। अब इसके लिए हमें बेचना है, कोई किसको बेचेगा, हमसे सवाल नहीं करेगा। अब बेचारे इमरान खान को लगा कि यार ये भी तरीका हो सकता था क्या, कैबिनेट के अप्रूवल के साथ बिकवाने जाया जा सकता था क्या। इमरान खान को दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन शहबाज शरीफ इस खेले को खेल गए और उन्होंने ऑर्डिनेंस के साथ में बहुत सी चीजें बेचना शुरू कर दिया। बेचने में ये आगे निकलते हैं और आते हैं सामने खड़े होकर के कि सुनो साहब, हमारी एयरलाइंस ले लो, 51% शेयरिंग हमारी एयरलाइंस में से ले जाओ। भाई साहब 51% इन्होंने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट के द्वारा जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस चलती है उसका 51% दुनिया के देशों को बेचने के लिए दे दिया। इन्होंने कहा एक हमारी होटल है रूजवेल्ट होटल, न्यूयॉर्क के अंदर है, उसको भी आप लोग ले लो। दुनिया वालों हमको तो केवल पैसा दे दो, जो चाहिए ले लो। तो भाई साहब इनकी एक होटल है जो कभी ना कभी इन्होंने खरीद ली थी, वो भी बिकवाली पर शहबाज शरीफ ने लगा दी। यानी अब एक तरीके से पाकिस्तान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने कौन सा अच्छा बेचने वाला प्रधानमंत्री बनाया है। इमरान खान अच्छा बेचता था, जो भैंस बेचता था, गधे बेचता था, कार बेचता था, वो बेचारा चिल्लर बेचता था। ये बढ़िया आदमी ले लिया, इसने क्या क्या बेच दिया, पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस बेच दी। इसने आगे, वो बेचारा क्या करता था, पार्क बेच दी, सड़क बेच दी। कौन? इमरान खान। शहबाज शरीफ ने कहा बस इतना सा नहीं, थोड़ा अच्छा करते हैं, इंटरनेशनल एयरलाइंस बिकवा लो हमसे, तुम चाहो और तो और छोड़ो होटल बिकवा लो, और तो छोड़ो एम्बेसी बिकवा लो। भाई एम्बेसी की प्रॉपर्टी बिकवा दी, जिसको तो एक इंडियन खरीदने पहुंच गया कि भाई दे दो यार, हम तुम्हारी एम्बेसी खरीद लेंगे। पाकिस्तान की अमेरिका की स्थित दूतावास को इन्होंने बेचने के लिए शहबाज शरीफ, यानी शहबाज शरीफ थोड़े पुराने अनुभवी आदमी हैं, बड़े भैया का इतना अनुभव है इनके पास में। बोले देखो इमरान खान पहले ही रास्ता क्लियर कर गए थे कि बेचना है, तो बेचने के लिए हम थोड़ा अच्छे से करेंगे, थोड़ा बड़ा लेवल का काम करेंगे, बेचना एक समान है तो बेच देंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने पूरी तरह डिसाइड किया कि हम तीनों के तीनों अपने एयरपोर्ट भी आउटसोर्स कर देते हैं। इनके 3 बड़े एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि साहब इनकी जनता मूर्ख है क्या, इनकी जनता को समझ में नहीं आता क्या कि साहब इनकी देश की सरकार ऐसा कर रही है। नहीं 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 नहीं, राजनेता बोलने में बढ़िया है, क्योंकि थे तो इंडिया से ही ना, क्योंकि इंडिया की ही तो इनको पूरी परवरिश लगी है। इन्होंने साहब ज्ञान बहुत सही दिया। क्या दिया? कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हम तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, एफडीआई लेकर आ रहे हैं। और एफडीआई पूरा कहां है? इंडिया में भी तो एफडीआई है, इंडिया के अंदर भी तो विदेशी कंपनियां आकर के हिस्सेदारी लेती हैं। बहुत सही कह रहे हो आप, लेकिन साहब हमारे यहाँ पर सड़कें नहीं बिक जाती, हमारे यहाँ भैंसे, हमारे यहाँ कारें, हमारे यहाँ के पार्क, हमारे यहाँ की बिजली हम बंद करके दूसरे को बिजली दे दें, या हमारे यहाँ नहीं होता। हाँ, लेकिन आपके हिसाब से इसे आप हो सकता है निजीकरण कहते हो। अगर सीखना है ना तो इंडिया ने निजीकरण 1991 में किया था। निजीकरण के अंदर हमने एलपीजी लिक्विड, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था। उस दौरान हमने प्राइवेटाइजेशन के नाम पर अपनी सरकारी कंपनियों को हमारे इंडिया के जो प्राइवेट प्लेयर्स थे उनके साथ शेयर किया था, इंडिया की जनता के साथ शेयर किया था। तभी तो हमारी गेल, भेल, सेल
ये जितनी भी एनटीपीसी जैसी कंपनियां हैं, आज हमारी इतनी बड़ी महारत्न कंपनियां बनी है। अगर आपको वाकई में सीखना है पापा से, तो ढंग से सीखो कि जनता की भागीदारी लाओ, ताकि लोगों में प्रबंधन की कुशलता आए। आप तो जिम्मेदारी से बाहर भाग रहे हो, आप जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहते। 51% शेयर कोई बेचता है क्या भला? आपको अगर एफडीआई करनी है तो मेजॉरिटी स्टेक अपने पास रखिए, दूसरे के पास आप दे देंगे तो आपके कंट्रोल में क्या रहेगा? पूरा देश आप बेच के चले जाएंगे तो फिर इमरान खान प्रधानमंत्री बन के करेगा क्या? और वो सेना क्या करेगी है, जिसको भविष्य में सब तख्ता पलट करके सत्ता चलानी है, वो क्या बेचेगी? गजब कर रहे हो तुम। और कल को हम पूरा खरीद दिए तो मारे जाओगे। फिर हमारे साथ मुसीबत इतना नहीं है ना, हमारे साथ पहले चाइना है, वो जो है ना, वो पूरा खरीदने के लिए आगे लाइन में लगा हुआ है। खैर कोई नहीं जी, जनता को तो ये अपने लेवल पर सरका रहे हैं, सिखा रहे हैं। एलएनजी का प्लांट कतर के पास कैसे गया, तो उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है सर। इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि असल में पाकिस्तान की सरकार इस पावर प्लांट को 1.5 बिलियन डॉलर में बेचने का, प्राइवेट हाथों में सौंपने का प्लान बना रही थी कि इसको प्राइवेट हाथ में सौंप दो, कि 1.5 बिलियन डॉलर ले लो और बेच दो। अब क्या होता है, अचानक शहबाज शरीफ के दिमाग में आइडिया आता है। आइडिया कैसे आइडिया? बोले यार, अगर अपन ने अपने ही देश के किसी उद्योगपति को बेच दिया तो अपने देश का पैसा अपने ही देश में रह गया। नहीं नहीं नहीं, ये तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, इसको एफडीआई में कैसे बदलें? बोले एफडीआई में कैसे बदलें? अबे महामानव, एफडीआई में बदलने के लिए पहले तुम्हें अपने पास का कुछ स्टेक खुद के पास रखना होता है। बोले नहीं, अपन इसको पूरा बेचेंगे और इनसे बाहर से पैसा लेंगे। विदेशों को बेचो, अपना पैसा तो अपनी बैंकों में ऑलरेडी है, इससे क्या मतलब है? दूसरे देश से लो, पहले ही हमने कतर के अंदर खूब सारा कर्जा ले रखा है, उसको बेचते हैं। अच्छा, इन्होंने, अब दिक्कत क्या हो गई? अब जैसे आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता होगा कि सर, जैसे हमारे पास एक प्लॉट है, हमको पता है कि ये प्लॉट कितने का बिक सकता है। आपको आइडिया होता है, सबको आइडिया होता है ये प्लॉट इतने का बिक सकता है। क्यों? क्योंकि आपको खरीदार मिल जाते हैं, वो बता देते हैं भाई साहब इतने का ले लो, इतने का हमको, इतने का बेच दो, हम इतने का भाव लगा रहे हैं। गाड़ी, घोड़े, भैंस, बकरी, इन सब का भाव पता चल जाता है, क्योंकि खरीदार खूब होते हैं। पावर प्लांट जैसी चीज को खरीदने का खरीदार कहां से मिलेगा? तो इसका मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पावर प्लांट 1.5 बिलियन डॉलर में बेचना है, कम में बेचना है, कैसे पता चलेगा? इसके लिए अब तरीका क्या है, मैं आपको वो बताता हूं। कहानी क्या है ना साथियों, इनको पास भाई साहब इसका अंदाजा कैसे लगे? तो दुनिया में कई ऐसी कंपनियां भी है जिनका काम ही ये है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्रिएट करके बताती है कि ये इतने का माल है साहब, इतने में बेच दो। इनके साथ गजब बेइज्जती हुई साहब। एक कंपनी है जिसका नाम है क्रेडिट स्विस। क्रेडिट स्विस नाम की कंपनी है, ये रही, सिंगापुर की कंपनी है। इससे पाकिस्तानियों ने पूछवाया कि यार सुनो, हम गुपचुप तरीके से हमें बताओ, हम पावर प्लांट बेचना चाहते हैं, ये कितने का बिक जाएगा? क्रेडिट स्विस ने कहा नहीं बताएंगे। अरे यार गजब बात कर रहे हो यार, हम तुमको पैसे देंगे। बोले पुराना हिसाब क्लियर कर दो। भाई साहब, इस कंपनी ने अपना पुराना 1.7 मिलियन डॉलर का बकाया निकाल दिया कि देखो, हम ऑलरेडी तुम्हारे बहुत सारे सामान के बारे में बता चुके हैं कि ये माल इतने का बिक जाएगा, इतने का बिक जाएगा। हमारा जो कट बनता है, जो हमारी मेहनताना है, उसको तो दो। तो 1.7 मिलियन डॉलर का जो सामान है ना, 1.7 मिलियन डॉलर हमारा कट है, वो तो दो महाराज। तो ऐसी स्थिति में क्रेडिट स्विस से इन लोगों ने काम नहीं कराया। बड़ी टेंशन हो गई, अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कोई नहीं, आप तो 1.5 बिलियन डॉलर सेट कर दो, कोई मिल जाएगा तो ठीक है, हम किसी को बाहर नहीं बताएंगे। सरकार ने पूरी तरह से कहा कि हम इसको मतलब ऐसे ऐसे करेंगे कि अपन जनता को नहीं बताएंगे कितने में बेच दिया, हमको पैसे चाहिए थे, हमने बस इसको बेच दिया। ऐसी स्थिति में इन्होंने प्रॉपर तरीके से निजीकरण के बोर्ड के अध्यक्ष को बुलाया और कहा कि देखो, ये कहना है कि हमारे देश में कोई खरीदार मिला नहीं, क्योंकि इनके देश में भी तो कोई अंबानी अडानी जैसा आदमी होगा कि भाई अपना देश का माल अपने में रह जाए। बोले ऐसा नहीं कहना है, अपन को कहना है हम गए थे, हमको कोई मिला नहीं, हमने विदेशों को टिका दिया ताकि हमारे पास विदेशी निवेश आ जाए। और इसको भविष्य में क्या कहेंगे आप सोचो, इमरान खान भी कभी भविष्य में कहेंगे कि हम 2022 में पाकिस्तान में एलपीजी रिफॉर्म लाए थे। बोले कैसा रिफॉर्म लाए थे? आप कहेंगे इमरान खान क्यों बोल रहे हो, शुरुआत तो उसी ने की थी ना। जैसे आज हम बोलते हैं कि नरसिम्हा राव सरकार के टाइम पर ऐसा हुआ था, है 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म आया था, प्राइवेटाइजेशन हुआ था। पाकिस्तान कैसे कहेगा? इमरान खान के टाइम के अंदर एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसमें क्या हुआ था? बोले उस एलपीजी रिफॉर्म के अंदर पाकिस्तान के अंदर गधे बिके थे, कारें बिकी थी और हमने प्राइवेटाइज कर दिया था, हमारे सारे गधे चीन वालों ने खरीद लिए थे, हम तो पूरी तरह से बुद्धिमान बचे थे। और इतना ही नहीं, हमने अपनी सड़कें बेची थी। फिर शहबाज शरीफ कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये फर्जी थे, हम बढ़िया वाले थे, ओरिजिनल एलपीजी रिफॉर्म हम लाए थे। बोले आप क्या लाए थे? हमने अपनी होटल बेची, हमने अपना एयरपोर्ट बेचा, और तो और हमने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बिजली बंद करके 2460 मेगावाट बिजली उत्पादन वाला, हमने मेगावाट क्षमता वाला एलएनजी का पूरा पूरा पावर प्लांट बेच दिया।
कम है क्या? हमको मिलना चाहिए क्रेडिट। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन कौन लेकर आया, इसका असल मायने में इनके अब इस बात की लड़ाई चल रही है। खैर कोई नहीं जी, फिलहाल के लिए तो हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो भी होगा हमें बड़ी चिंता है। कारण यह है कि फिर हम कितना सस्ते में खरीदेंगे। हम में से आप में से कुछ लोग ऐसा ना हो जाए कि हम खुद ही चैरिटी कर लें, गुरुजी एक काम करिए, सब मिलकर के अपन ना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर ही लेते हैं और कुछ ना कुछ तो इनका खरीद ही लेते हैं। सस्ते का मरेगा माल है, जल्दी मिल जाएगा। खैर इनकी तरफ से इनके पाकिस्तान के आर्मी चीफ फिलहाल के लिए सऊदी अरब की विजिट पर गए हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को काउंटर करने के लिए कटोरा लेकर के, यानी कि ये भी पहुंच गए हैं कि सर कुछ हो सके तो हमारा देख लो। खैर फिलहाल के लिए अब तक आपने बहुत सारी ओपिनियन बना ही ली होंगी, आपको लगे क्या होगा कितने का माल है, कितने